पहलगाम में हुई घटना के बाद में भारत ने अब पाकिस्तान से बदला लिया है, जिसके बाद पूरे भारत में जश्न मनाया जा रहा है, लोग मिठाई खिला रहे हैं। लेकिन यहाँ सरदना में कुछ अलग ही है। यहाँ के लोगों का कहना है कि हम ना मिठाई खिलाएंगे ना जश्न मनाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों है? इनसे बात करेंगे। भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे। मातरम। मैं एक शेर के साथ कहना चाहूंगा, क्योंकि कहा है, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें अपने देश के लिए प्यार है। और मैं देश की सरकार को और भारतीय सेना को, क्योंकि सेना तो हमेशा शौर्य का अपना परिचय देती आई है, चाहे सरकारें कोई भी रही हो सकता है दूसरी सरकारों ने उन्हें आजादी नहीं दी थी, उनके हाथ बांध दिए, उन्हें गोली चलाने की अनुमति नहीं देते। लेकिन आज सरकार बधाई के पात्र है, मोदी सरकार और मोदी जी, कि उन्होंने उनके हाथ खोल दिए और कहा कि जिस प्रकार से आप मारना चाहो, जिस प्रकार से जो आतंकी कुत्ते हैं, जो आतंकी सुअर हैं, उनको जैसा इलाज करना चाहिए ऐसे दिया। और आज हम सब एक खुशी भी सबके मन में है कि जो 22 अप्रैल को पहलगाम में कुछ आतंकी कुत्तों ने हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को, जो 26 लोग उसमें मारे गए थे, उनका नरसंहार पूछ करके हमारे लोगों को मारा गया था। और आज उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया कि उन्होंने 26 मारे थे, 126 लोग मारे गए हैं। जो आतंकी, जो कुत्ता, जो नमक हराम मसूद अजहर था, उसने हमारे 26 सालों से हमारे देश को नुकसान पहुंचाता आया। उसके परिवार के बताया गया कि 14 लोग उसके मारे गए। आज वो रो करके दिखा रहा है और कहता है कि इससे पहले मैं मर जाता तो मैं उस सुअर को कहना चाहता हूँ, उस कुत्ते को बोलना चाहता हूँ कि अगर तू मर गया होता तो तेरा परिवार आज जिंदा होता। और ये एक संदेश है कि हिंदुस्तान किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन हिंदुस्तान को छेड़ता है, उसको छोड़ता नहीं है, उसकी खाल में घुस भरता है। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जिस दिन ये नरसंहार किया गया था, कि मैं तब तक अपनी श्रद्धांजलि समर्पित नहीं करूंगा उनके परिवारों में। और आज उन्होंने उनको मार करके, उन कुत्तों को मार करके, कहते थे, बड़े लोगों ने पहले से कहते आए हैं कि जो आतंकियों को मत मारिए, आतंकियों की मां को मारिए। तो मैं देश के प्रधानमंत्री को सैल्यूट करता हूं और भारतीय सेना को जय हिंद बोलता हूं कि उन्होंने उनकी मां का इलाज किया है, उनके 9 ठिकानों पर ऐसा सबक सिखाया, ऐसी उनकी औकत बताई कि अब कभी बोलने की हालत में नहीं रहेगा। क्या यहीं पे रुक जाएगा या आगे कोई? हम हमेशा इनका मुंह तोड़ इनको जवाब देंगे। और ये चेतावनी है उन लोगों के लिए, उन युवाओं के लिए भी, जो भारत में रह करके आतंक का समर्थन करते हैं, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री ने आतंकियों का इलाज किया है। लेकिन मैं देश के युवाओं से और देश की जनता से अपील करना चाहूंगा कि आपके आसपास जितने गद्दार, जितने नमक हराम, जितने हरामखोर हैं, उन लोगों की भी एक लिस्ट बनानी चाहिए और उन लोगों को उनकी खाल में घुस भरने का काम अब देश के युवा करेंगे। हमारी सेना देश के बाहर से लड़ेगी और देश के युवा अभी ऐसे हरामखोरों से, जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, जो पाकिस्तान के लोगों पे पानी बंद भाटा होने की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ के लोगों का गला सूख रहा था। जिन लोगों का गला सूख रहा था, उनको अब पाकिस्तान जाने के टिकट हटा लेना चाहिए, उन लोगों को जाना पड़ेगा। तो आप मॉक ड्रिल पे क्या करें? मॉक ड्रिल अच्छी चीज है। मैं तो मॉक ड्रिल के लिए कहूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को और देश के और प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस पर कोई एक ऐसी योजना लानी चाहिए जिससे इस देश के हर एक बच्चे को पढ़ने के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ, जिन लोगों को एक ट्रेनिंग दी जाए, एक तरह से सेना, वो भी सैनिक बने। हमें ये चीज करनी पड़ेगी। और इस देश के हम हर चीज में बढ़ सकते हैं, हम हर चीज में हिंदू मुस्लिम आजकल कर देते हैं, और वो लोग कभी हमारे भाई नहीं हो सकते। लोग हमें भाईचारे की बात करते हैं, लोग हमें गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं। गंगा हमारी है, जमुना हमारी है, कौन सा उनमें से नहाता धोता है, कौन सा उसमें गंगा में जाता है? और वो लोग कहते हैं कि भाईचारा। जो लोग हर रोज एक कागज हमें पढ़ाते थे, हम बचपन से सुनते सुनते हमारे कानों से आज खून आने लगा कि भाईचारा भाईचारा, हम लोग उनको भाई समझते हैं, लेकिन वो लोग हमें हमेशा चारा समझते थे और चारा समझ के काटते थे। मैं उन लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि जितना महफूज इस्लाम भारत में कहीं पर हो नहीं सकता, जितना महफूज इस्लाम भारत में कहीं पर हो नहीं सकता। और हम तुम्हें कितना भी कहे अपना भाई, लेकिन मुल्ला कभी भारत का हो नहीं सकता। भारत माता की। चलिए, मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत का विरोध हुआ है, अगर वो नहीं, इतने बड़े परिवार के व्यक्ति हैं वो, इतने एक देश के जो बड़े लोग हैं, जिन्हें कहा जाता है कि अन्नदाता, इतने बड़े महेंद्र सिंह टिकैत जी स्वर्गीय, उनके परिवार का होने के बाद भी वो ऐसी भाषा बोलते हैं, ये निंदनीय है। और इसकी केवल हम नहीं, पूरा देश इसकी निंदा कर रहा है। लेकिन ये एक संदेश भी दिया गया है कि जो देश के खिलाफ जाएगा,
अब उसको दिमाग ठीक कर दिया जाएगा। ये एक संदेश है उन लोगों के लिए। जो भी कोई बोलेगा, मैं तो बस देश की सरकार से कहना चाहता हूं कि आप लोग हमें समझते हैं कि सपोलिए जो पल रहे हैं उनको हम पालेंगे, नहीं, लेकिन वो ये चीज भूल जाते हैं कि हम ऐसे सपेरे हैं जो सांप को दूध भी पिलाते हैं और सांप के फलों को कुचलना भी जानते हैं। हम ऐसे हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। ये देश ऐसा नहीं है कि हम प्रेम की भाषा भी जानते हैं, लेकिन उनकी खाल में घुस भरना, उनका दिमाग ठीक करना और उन नागों को अपनी एडियो से उनके फलों को कैसे कुचलना है हम ये भी जानते हैं।